Hi friends, we are going to solving this question. A sum of money invested at 8% per annum amount to 12,122 in 2 years. मतलब एक सम ऑफ मनी को 8% के रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 2 years हमें कितना अमाउंट मिल रहा है? 12,122. करा व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 years 8 months एट 9% पर एनम। कर अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी को 9% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया जाए तो 2 year 8 month के बाद कितना मुझे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। देखो सबसे पहले एक अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसा है आपके पास। उस पैसे को आपने 8% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर 2 years तो आपको अमाउंट रिटर्न हो रहा है कितना? 12,122 रुपया। बट अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी को जो पहले आपने यहाँ पे 8% रेट पे अमाउंट मनी को आपने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, अब आपको क्या करना है? सेम अमाउंट ऑफ मनी को, सेम पैसा को अगर आप 9% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल 8 महीने के बाद आपको कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, उस अमाउंट ऑफ मनी को इवैल्यूएट करनी है और या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमको नहीं दिया है कि वो सेम अमाउंट ऑफ मनी कितना है कि जिसे आपने 8% पहले इन्वेस्ट किया था, बाद में चल के आप 9% की इंटरेस्ट करेंगे तो आपको अमाउंट कितना मिला, तो वह भी नहीं दिया है। तो मेरा सबसे बड़ा ड्यूटी है क्या जी? फाइंड आउट करना अमाउंट ऑफ मनी को। मीन्स अमाउंट ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल को, जो आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो हमको नहीं पता है तो हमने क्या कर रहे हैं? लेट द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल को हो या सम ऑफ मनी को हो या अमाउंट ऑफ मनी को हो, मतलब जो भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो पैसा है उसे आप कहते हो प्रिंसिपल भी कहते हो, ठीक है। लेट द प्रिंसिपल बी एक्स रुपीज़। आपने क्या किया? एक्स रुपीज़ पैसे को आपने 8% रेट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। किस रेट में इन्वेस्ट किया? रेट जो होता है 8% रेट में, ठीक है। कितने साल के लिए? टाइम जो है 2 years के लिए, ठीक है। और जब देखो आपने एक्स रुपीज़, सम ऑफ एक्स रुपीज़ को 8% रेट में 2 year के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर 2 years आपको कितना रुपया रिटर्न हो रहा है? आपको रिटर्न हो रहा है 12,122 रुपया, ठीक है। आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है 12,122 रुपया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है। इसमें तो हमको एक्स का वैल्यू नहीं दिया, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की आपने कितने अमाउंट जो होता है इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो देखो, तो आपने इंटरेस्ट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इससे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि जो आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया है 8% रेट में 2 years के लिए, तो उसमें कितना ब्याज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P कितना है? X है, R कितना है? 8 है, एंड T कितना है? 2 year बाई 100, ठीक है। 16/100 एक्स रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट जो जनरेट होगा 16/100 एक्स जो है, ठीक है, ये क्या आपका मिला कि जब आपने उस एक्स रुपीज़ को 8% रेट में 2 years के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका 2 years में आपको 16/100 एक्स जो है ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब आपने निकाल लिया, आपको मालूम है आपको एक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, तो एक और फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है। क्या है वह? A इक्वल टू P प्लस SI। मतलब अमाउंट जो है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया P, एंड उस पैसे से जितने साल के लिए, मतलब 2 years के लिए जितना आपका क्या आया? ब्याज आया, उसका सम जो होता है आपका अमाउंट देता है, ठीक है।
तो अमाउंट तो अभी दिया आपको 12,122 रुपया, ठीक है। पुट द वैल्यू 12,122 रुपया, ओके। एंड पी द वैल्यू एक्स है प्लस एस आई कितना है 16/100x, ठीक है। देखो आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज हमने इसे 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ऐसे भी आप हिडन भी रहता है, लेकिन आपको ज़्यादा समझाने के लिए मैंने कहा कि 1 से, मान लो किसी भी, आप भी जानते हो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो सेम नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो दोनों फ्रैक्शन है, मतलब अगर इसको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करोगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम को फाइंड आउट करते हो। और एलसीएम देखो 1 एंड 100 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। तो देन आपको 1 और 100 को इक्वल टू एलसीएम करनी है, मीन्स 100 के बराबर करनी है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 100 है, बट तो देखो तो क्या करोगे, तो ये आपका 1 है तो 1 को भी 100 के बराबर करना है। तो देखो 12,122, तो इस 1 को इक्वल टू एलसीएम करने मीन्स एलसीएम कितना 100 है, तो इस 1 को 100 करने के लिए क्या करोगे, 1 से 100 मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने डिनोमिनेटर में किया, डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा, क्यों, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। x/1 इंटू 100, इसको भी 100 से, प्लस 16/100x, ओके। तो देखो 12,122, तो आपका 100x/100 प्लस 16x/100, ठीक है। देखो 12,122, देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप नोमिनेटर को इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। नोमिनेटर को तो 100 प्लस 16 कितना हुआ, 116। अगर आप x को कॉमन कर लेते हो देन 100 प्लस 16 भी आपका 116x होगा। ऐसे भी आपने क्या करते हो, 100 प्लस 16 116 इंटू एक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा आप ज़्यादा मेच्योर हो गए, ठीक है। तो अब देखो इसको आप कैंसिल कैसे करोगे, जब इसे 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा, 5 2 ज़ा 10, तो कितना बचा 1 और 6, 16 हुआ, 8 दूनी 16। और इसे कितना से करोगे, 2 से करोगे तो 6, उसके बाद 2 टर्म, एक 1 जो होता है 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन 2 टर्म लाओगे। जब 2 टर्म आएगा मीन्स एक 0 पुट करोगे, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 और 2 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 58 से हम 6061 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब 58 से जो होता है 6061 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कैंसिल होता है, देखो तो 1 बार में करते हैं, देन 58 10 में से, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 से एक दाएं लेगा, 10 में से 8 गया, अब कितना हो गया 2, और या 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 जो आपको डिवाइड नहीं होगा, देन एक टर्म और लाओ, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 पुट करो, देन 1 को यहाँ लाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 से 50, तो कितना बार देखो, तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 5 चौका 20, और कितना हुआ 20 और 3 23, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, या 1 में से 2 नहीं जाएगा, मीन्स 11 में से 2 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई डिजिट नहीं, तो आप एक 0 पुट करने के लिए आप यहाँ पर डेसिमल पुट करोगे, ठीक है। अब उसके बाद 58 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना बार डिविजल हो जाएगा, तो जब देखो अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 58 को तो आपका आ जाएगा 8 बचे 40 के 0, और 25 25 और 4 कितना होता है 29 होता है, देन 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब 104.5 से आपका यह 58 जो होता है, ये 58 जो होता है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना से, आपका होगा 104.5 से, ठीक है। तो देखो 104.5 इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड आएगा 100 इक्वल टू x। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1, और डेसिमल में कितना डिजिट है 1 है, देन 1 0 पुट करो, ठीक है। देन देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना आया, तो आपका x का वैल्यू आया देखो 1045, एक 0 यहाँ पे इतना होगा, मतलब आपका प्रिंसिपल जो कितना आया 10,450 रुपया, ठीक है। तो इससे समझो कि आपने 10,450 रुपया इन्वेस्ट करके 8% के रेट पे 2 सालों में आपको कितना मिला, उसके बाद 12,122 रुपया, ठीक है। मतलब अब आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब इस
10,450 रुपया को अब आपको कितना रेट पे कितना रेट पे इन्वेस्ट करना है, 9% के रेट पे इन्वेस्ट करना है। कितने साल के लिए, 2 साल 8 महीने के लिए। तब जाके अब आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो देखो सेकंड केस में देख लेते हैं। इन द सेकंड केस में कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी को, मतलब पी, सेम अमाउंट ऑफ मनी को, पी मत कितना है आपका 10,450 रुपया, ठीक है। सेम अमाउंट पी जो था आपका 10,450 रुपया है, और इस 10,450 रुपया को अब आपको कितना परसेंट के रेट पे इन्वेस्ट करना है, आर जो है अब आपको 9% के रेट पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 9% पर एनम के रेट पे इन्वेस्ट करना है। कितने साल के लिए, 2 ईयर 8 मंथ के लिए, ठीक है। 2 ईयर 8 मंथ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको देखो, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ मनी को 9% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 2 ईयर 8 मंथ तो आपका अमाउंट कितना मिलेगा उस वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो है जब आप 2 साल 8 महीने में 2 साल जब आपने 10,450 पे इन्वेस्ट किए, कितना साल के लिए, 2 ईयर 8 मंथ और 9% पर एनम के रेट पे, तो आपको कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो देखो P कितना है आपका 10,450 रुपया, R कितना है 9% पर एनम, और जो T कितना है आपका 2 ईयर 8 मंथ। देखो आपको यहाँ पर लिखा है पर एनम के लिए, तो आपका ड्यूटी है सबसे पहले टाइम को भी किस में, ईयर में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो 2 ईयर है, बट आपका 8 जो है वह ईयर में नहीं है, वह क्या चीज़ में है, मंथ में है। तो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो इसको देखते हैं। तो देखो जब आप इसको 2 ईयर्स, देखो 2 ईयर है और 8 मंथ है, तो 2 ईयर तो ऑलरेडी से कोई दिक्कत नहीं है, और 8 मंथ को अगर आप इसे ईयर में कन्वर्ट करते हो तो कितने से डिवाइड करोगे, 12 से। क्यों, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, देन बाय डिवाइड बाई 12। ओके, ये कैसे 12 से डिवाइड होगा, इसके लिए मैंने आपको सभी समझाए हैं अदर वीडियो में, ठीक है। तो जब इसको अब 4 से कैंसिल करोगे, 4 दूना 8 और 4 3 12, मीन्स होता है आपका 2 + 2/3। अब देखो सेम यूनिट में हो गया, मतलब ये भी ईयर में हो गया, ये भी ईयर में हो गया, तो आप इजिली इसे ऐड कर लोगे। तो यहाँ इसे 1 कर दो, देन आप देखो इस न्यूमिनेटर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो था इक्वल टू 3 आएंगे, इसके एलसीएम 3 आएंगे, तो दोनों को 3 करोगे तो इसको 3 से 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो तुमने 6 हो गया, 6/3 प्लस होता है 2/3, मीन्स होता है आपका अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसे कॉमन कर लो, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को ऐड कर लो। 6 + 2 कितना होगा आपका 8 होगा, 8/3 ईयर्स, ठीक है, 8/3 ईयर्स होंगे। तो देखो जब आपने क्या निकाल लिया, टाइम जो है T फॉर टाइम कितना निकाला आपने, 8/3 ईयर्स, ठीक है, 8/3 ईयर आपका टाइम निकला। तो पुट द वैल्यू ऑफ T हियर, कितना 8/3 इंटू 100, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 2 = 10, और इसको 5 से करोगे 5 दूना 10, और 4 तो 5 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 5। ओके, देन 2 डिजिट आएंगे, जैसे 2 डिजिट आएंगे तो आपको एक 0 पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगेन जो था 45 है, तो 9 × 5 = 45, ठीक है। तो 209 हो गया, और 2 से इस 8 को कट कैंसिल करो, कितना 4 बार में, तो आपका देखो कितना है 209 × 3 × 4 कितना हुआ आपका 12 हो गया, ठीक है। देन देखो जैसे जब आप जो है 209 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 2508 रुपीज़ आएगा, ठीक है, 2508 रुपीज़। मतलब जो है अगर आपने 10,450 रुपया को 9% पर एनम के रेट से 2 साल 8 महीने के लिए उसको इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ब्याज आएगा, कितना आएगा
2508 रुपया। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा अमाउंट कितना रिटर्न आएगा, तो वह लिखो। देखो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 8 मंथ, ठीक है। 2 ईयर्स 8 मंथ के बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। P कितना है 10,450 रुपया प्लस SI इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है 2,508 रुपया, ठीक है। देन ऐड करो 0 प्लस 8 8 हो गया, 5 प्लस 0 5 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया, एंड जो आपका कितना हो गया ये 2 प्लस 0 2 हो गया, एंड देन 1 मीन्स 12,958 रुपया आपको पैसा आएगा आफ्टर 2 ईयर 8 मंथ के बाद। चलो एक बार और समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप अमाउंट ऑफ मनी को 8% पर एनम के रेट पे इन्वेस्ट करते हो 2 ईयर्स के लिए, तो आपको अमाउंट आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है 12,122 रुपया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया 8% में, अब आपको उसी सेम पैसे को, सेम अमाउंट ऑफ मनी को, सेम प्रिंसिपल को अब कितना पे इन्वेस्ट करना है 9% पर एनम के एनम पे, कितना साल के लिए 2 साल 8 मंथ के लिए। तो आफ्टर 2 ईयर 8 मंथ के बाद वह कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, उसी को वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे अमाउंट का वैल्यू नहीं दिया था, तो हमने क्या किया था प्रिंसिपल निकाला, मतलब अमाउंट निकाला। जैसे ही हमने अमाउंट निकाला तो उसके बाद हमारा प्रिंसिपल निकल गया, और प्रिंसिपल निकलने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो है आपका प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद आपको रेट भी दे दिया, देन टाइम भी दे दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया कि आफ्टर 2 ईयर 8 मंथ के बाद जो है आपका कितना अमाउंट जनरेट आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।